हैं ये देश की खासियत भी यही है कि अनेकता में एकता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस देश की खूबसूरती है। ये आपसे कह रहे हैं कि जाति देख के कॉपियाँ चेक होती है तो होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कनकप्रिया और यहाँ पे के समर्थन में लोग एकत्रित हुए हैं। उनका ये कहना है कि कैंपस में जातीय भेदभाव नहीं चलेगा, उसके लिए यूनिवर्सिटी को कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। तो आइए उन लोगों से जानते हैं कि उनकी मांगे क्या है। किसी के समर्थन में है या विरोध में? हम लोग समर्थन में जी। समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए 14 साल के बाद भारत के जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं उन्होंने हमारे समाज की तरफ ध्यान देने का काम किया है और ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो 10% की आबादी के लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, इसका खंडन कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग किसी भी मायने में ना उनसे डरते हैं, ना उनसे दबते हैं, ना उनका भय खाते हैं। हमारे लोग हर पटल पे आगे हैं और हमारे लोग शैक्षणिक जगत से लेके तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हमारे लोग उनके बराबर से टक्कर लेने की क्षमता रखते हैं। हम यहाँ यूजीसी का जब विरोध हो रहा था तब भी आए थे, तो उनका ये कहना था कि आर्टिकल 14 या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अलावा और भी डिस्क्रिमिनेशन के आर्टिकल से रिजर्वेशन है, तो फिर ये अलग से क्यों लाया जाए? देखिए, आपने कहा आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 अकेले नहीं है। जहाँ तक मैं आपको अगर बताऊँ तो हम लोगों के पास कुल पाँच आर्टिकल 1949 में हम लोगों को मिले थे। लेकिन आप तब से लेकर अब तक देखिए 76 साल हो गया, कहीं आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा गलती हुआ है। तो ये जो बिल है इससे हमें एक आशा लग रही है, और अगर आशा जग रही है तो दिक्कत क्या हो रही है ये हम पूछना चाहते हैं। आज अगर हम लोगों के अधिकारों की सरकार बात कर रही है तो इसमें क्या गलत है? स्वर्ण समाज इसमें बताए हम लोगों को कि क्या गलत हो रहा है हम लोगों के। मैम, जो आप आर्टिकल 14 की बात कर रही हैं वो 77 साल से लागू है, ठीक है ना। अगर जो यूजीसी एक्ट की जरूरत पड़ी, जब डाटा आया 118% बढ़ा हुआ डाटा आया डिस्क्रिमिनेशन का, तभी आया ना यूजीसी एक्ट। नहीं होता तो क्यों आता? कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना। और सब लोग कहते हैं कि वो बेस का मतलब उसके नाम पे मिसयूज करेंगे। हम लोग मिसयूज करना होता है SC/ST एक्ट का कितना मिसयूज हुआ, कितने परसेंट मतलब गलत लोगों को फंसा दिया गया। अगर जो यूजीसी के थ्रू हम लोग गलत लोगों को फंसा सकते हैं तो SC/ST के थ्रू भी फंसा सकते थे। वो आया तब भी इन लोगों ने, ठीक है। और रही बात हम लोगों की कि ये लोग 10% हो गए, इतना मतलब कर रहे हैं, हम लोग 85% होने के बाद भी शांत बैठे। इन लोगों का जब EWS एक्ट आया, EWS का आरक्षण, तो SC/ST OBC सब लोग शांत रहे क्योंकि भाई चलो ठीक है उन लोगों में भी कम होगा। बट हम लोग जब ये यूजीसी एक्ट आया तो वो लोग सब बोलने के लिए खड़े हुए। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन कहीं तो कहीं है ना, कहीं ना कहीं हो रहा है, तब आया है, वैसे बढ़ा हुआ नहीं डाटा आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे रोक लगाया, इसे खत्म नहीं किया है। जी मैम, तो हम भी तो उसके सपोर्ट में लागू करने के लिए कह रहे हैं, खत्म कर। वो अभी लागू तो हुआ नहीं है, नहीं किसी का मिसयूज हुआ है। पहले कमेटी बनने दीजिए। कमेटी में कहीं ये नहीं लिखा है केवल SC/ST SC के लिए। ये आपसे कह रहे हैं कि जाति देख के कॉपियाँ चेक होती हैं तो होती हैं। विश्वविद्यालय में जो आप बताइए मैम, जो कॉपी चेक होती है तो जो अगर नाम है, अगर किसी का नाम जातिवाद देख के कॉपी चेक करना हम लोग को कम नंबर दिया जाता है मैम। रोशन कहाँ है? क्या आपने इसको देखा है? आप लोग जी को मैम, नंबर जी दिया मैम। जाता है? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं अपने कुछ बच्चों को शुरुआत में छांट लेते हैं और बाकी जो बच्चे हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं बैठ के यहाँ पे इसी विश्वविद्यालय में। आप लोगों ने हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। यहाँ जितने ब्राह्मण ठाकुर प्रोफेसर हैं सबको भगाने का काम हम छात्रसभा लोग करेंगे। आप भगा नहीं सकते ना, ये देश सबका है। मगर भेदभाव नहीं होना चाहिए मैम। वही हम भी यही चाहते हैं। ये देश की खासियत भी यही है कि अनेकता में एकता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस देश की खूबसूरती है कि हम सभी लोग। आप अच्छा ये बताइए, आपने बहुत अच्छी बात करी कि यहाँ पे तमाम वर्गों, तमाम धर्मों और तमाम जातियों के लोग रहते हैं, ठीक है। ये हमारे देश की खूबसूरती है। अगर भेदभाव न करते तो यूजीसी एक्ट का विरोध नहीं करते। अच्छा, जो आपने बताया कि मतलब जाति देख के कॉपियाँ चेक होती है, तो क्या इसके खिलाफ आपने यूनिवर्सिटी में कुछ कंप्लेन किया है? मैम, अकेले हमारे जो पदाधिकारी, हमारे जो संगठन के पदाधिकारी वो आते हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता, गेट गाड़ी रोक दी जाती है। बताइए, पूर्व अधिकारी इसी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक दलित समाज से आने वाले छात्र विवेक सुल्तानवी के ऊपर चीफ डॉक्टर राकेश सिंह लाठियों से हमला करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दलित समाज से आने वाले छात्र बसंत कन्नौजिया आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी पे लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनका निलंबन हो गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नजीब को दिन दहाड़े गायब कर दिया गया। यूजीसी ने इस जो एक्ट को पास किया तो उसमें साफ स्पष्ट तौर पे लिखा था कि इस देश के कैंपसों में 118% डिस्क्रिमिनेशन की वृद्धि हुई है। तो हम लोग दलित शोषित वंचित समाज से आने वाले छात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हैं जब 19 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले की सुनवाई करे तो इस देश की जो सबसे बड़ी आवाम है, शोषित वंचित आवाम है, उसके हित को देखते हुए फैसला करे। नहीं तो इस देश की सड़कें संघर्षों से लाल हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग जिनको अपना आदर्श मानते हैं, साथी रोहित वेमुला को हम भूले नहीं है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने सुसाइड किया था तो एक पत्र पूरे देश में सर्कुलेट हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा जन्म ही मेरी मृत्यु का कारण है, दुर्घटना है। बताइए कि जिसके पिताजी नहीं है, उनकी माताजी थी, कैसे संघर्ष करके एक दलित समाज से आने वाला छात्र हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है और सिस्टम में बैठे मनुवादी सामंतवादी लोग उनको मार देते हैं। इस देश में 45 से ज्यादा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन उन केंद्रीय विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर हमारे नहीं है। इस देश की राष्ट्रीय मीडिया में बहुजन समाज से आने वाले पत्रकार नहीं है, जुडिशरी में हमारे लोग नहीं है। तो फिर दबे कुचले समाज से आने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करे? हम लोगों के अलावा, सड़कों के अलावा हम लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर लोहिया और काशीराम साहब कहते थे कि जब इस देश की सड़कें खामोश हो जाती हैं तो इस देश की संसद आवारा हो जाती है। तो हम लोग यूजीसी के समर्थन में खड़े हैं और हम लोग इस देश की सड़कों को खामोश नहीं होने देंगे। मिट्टी से मीडिया, जहां जड़ें बोलती हैं, दुनिया सुनती है।